तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पे निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो एग्जाम में फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो एक आध नंबर से अगर रह गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहां पर एक और नया मौका आपको यहां पर मिला है। अब ये मौका कैसे मिला है, आप सभी को विदित होगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में एक लास्ट में एक कॉलम होता है, और वो कॉलम होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। और वो ये पूछते हैं कि क्या आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना चाहेंगे, पब्लिक डोमेन के लिए और के लिए, जहां पर आपको मतलब कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई और अपॉर्चुनिटी मिले। तो वहां पर आपको यस या नो का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने वहां पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो फिर आपको बिल्कुल इसमें मौका मिला है। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये बच्चों को मेल रिसीव हुआ है। आपने जो मेल आईडी फॉर्म में दी थी, उस मेल आईडी पर आपको ये मेल रिसीव हुआ है, और ये रिसीव क्या हुआ है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इसकी हेडिंग है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें मोटर ट्रांसपोर्ट में ये जो इसका कैडर है, और इन कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सचिवालय जो है, वहां पर भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में मोटर ट्रांसपोर्ट अनुभाग में फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पे यहां पे एक सीधी भर्ती है। और ये जो कैबिनेट सचिवालय है, इनको इंस्टेंट इन वैकेंसीज को फिलअप करना है। उनके पास में इतना समय नहीं है, इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो इसकी एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सके। वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में बच्चों से पूरी कंप्लीट प्रोसेस करवाई है, और बच्चे जो एक आध नंबर से रह गए वो भी तो इंटेलिजेंट हैं, तो उन बच्चों को हम यहाँ पे सीधा रिक्रूट कर लें। अब इस भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें आपसे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी आपको जिनको ये मेल रिसीव हुआ है, केवल वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर के भेजेंगे, और केवल वही उन्हीं लड़कों को केवल एंटरटेन जो किया जाएगा। अब यहां पर इस फॉर्म को कैसे और क्या भरना है, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बताना चाहूंगा कि मेल में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट इन कैबिनेट सेक्रेटरी। यहां पे आप देख पा रहे हैं, नंबर भी है रिक्वायरमेंट सेल के, और डियर कैंडिडेट, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, योर कैंडिडेचर हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंसिडरेशन टू द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द ग्रेड ऑफ फील्ड असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट ग्रुप सी नॉन गजेटेड लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स इन कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार में लेवल 3 की नॉन गजेटेड ग्रुप सी की वैकेंसी आपको यहां इसमें आपको लगा रहे हैं। ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी। बहुत मैं बता रहा हूं, एक एवरेज अच्छा आपका जो यहां पे सैलरी रहने वाली है, और गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, परमानेंट जॉब है। मैं बता दूं आपको, द पोस्ट कैरीज ऑल इंडिया ट्रांसफर लेबिलिटी, यानी कि आपको यहां पर ऑल इंडिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। Eligibility criteria in respect of educational qualification and age for the aforesaid direct requirement age on 1/7/2022 are age under। यानी जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी मतलब एज लिमिट होगी, वो सारी की सारी चीजें आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 से। यानी कि यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, आपको लाइसेंस हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो या 12वीं की हो, वो आपके पास में 1 जुलाई 2022 के संदर्भ में होनी चाहिए, जो कि आपकी भर्ती के फॉर्म के समय आपसे जो है मांगी गई थी। आपके पास में यहाँ पे योग्यताओं में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर का, यानी कि एलएम भी हो सकता है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। 10+2 पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, यानी 12वीं पास होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, यानी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखो इसमें लिखा है 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, कम से कम आपको एलएमबी का 3 साल का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए। पोजेसिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी मोटर व्हीकल डिजायरेबल में, यानी कि डिजायरेबल में यहां पे हेवी लाइसेंस को माना गया है। सीधी सी बात है, जब आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में आपने रिटन एग्जाम दिया है, तो एचएमवी लाइसेंस या फॉर्म भर के तो दिया होगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन है कि आपके पास में 3 साल का एलएमबी का एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये यहां पे कंपल्सरी यहां पे रखा गया है। तो एक चीज आप नोट डाउन करके रखना, आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसकी डिटेल भी आपको फॉर्म में भरनी पड़ेगी। अब देखो नीचे क्या लिखा है,
ऑन अपॉइंटमेंट बिसाइड्स पे एंड अलाउंस इन लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स एज पर CCS रूल्स 2016 स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इज एडमिसिबल इन ऑर्गेनाइजेशन टोटल मंथली ग्रोस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस विल बी RS 48,000 रुपए अपॉन ज्वाइनिंग एट दिल्ली। दिल्ली में अगर ज्वाइनिंग हुई तो लगभग ऑलमोस्ट 48,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। इसमें लिखा गया है फॉर दिस पर्पज यू मे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि नीचे पीडीएफ अटैच की गई है। देखो ये रही पीडीएफ नीचे, ठीक है। और आगे लिखा है आपको करना क्या क्या है। इस फॉर्म के ऊपर आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है जिसमें आपका चेहरा जो है वो आपका जो चेहरा वो 70 से 80% भाग पर आपका चेहरा दिखे, मतलब कि थोड़ी मोटी फोटो दिखानी है भाई, है ना। ज्यादा कंधे वंदे या छोटी फोटो, आपका चेहरा फोटो में छोटा नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ कॉपीज ऑफ मार्कशीट, आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग का लाइसेंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डीओबी के लिए आपका मार्कशीट हो जाएगी, आधार कार्ड आपको भेजना है और एक्सपेंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेजनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप फोटोकॉपी नहीं भेजनी, सबको आपको ओरिजिनली स्कैन करना है और एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड एज ए सिंगल पीडीएफ फाइल टू CAB केब सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट टू जो इन बाय रिटर्न ईमेल, आपको इस ईमेल के ऊपर रिटर्न करना है लेटेस्ट बाय 12 मई 2024, यानी कि 12 मई 2024 से पहले। एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट मस्ट आल्सो बी अपलोडेड सेपरेटली व्हाइल फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आप एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट भेजेंगे उनके साथ साथ एक अलग से आपको JPG फॉर्मेट में एक पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो जो आप यहां पे चिपकाएंगे उसी टाइप की फोटो आपको यहां पे अटैच करनी है। फॉर सिलेक्शन टू द सेड पोस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ड्राइविंग टेस्ट, यानी आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जो दिल्ली में होगा, और दिल्ली में जब टेस्ट होगा तो इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है और ड्राइविंग टेस्ट भी हो सकता है। और ये जो टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, आपकी फाइनल कट ऑफ जो जाएगी फिर से रिटन एग्जाम के बेसिस पे जाएगी। डेट एंड वेन्यू ऑफ ड्राइविंग टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कन्वेड थ्रू दिस ईमेल इन ड्यू कोर्स, यानी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू का जो टाइम होगा वो स्थान होगा उसके संबंध में आपको मेल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, ये एक प्रोविजनल लिस्ट है यानी फाइनल नहीं है। इट इज ए फाउंड एट एनी स्टेज, if it is found at any stage that you do not fulfill any eligibility, यानी आप किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं रखते हैं या एलिजिबल नहीं है तो आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है कोई टीएडीए नहीं देंगे, कोई बात नहीं यार, गोली मारो टीएडीए के, यहां पे जॉब लग जाए तो अच्छी बात है। और एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ईमेल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको लिए चलता हूं आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर। फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर आपको फोटो चस्पा करनी है और सेल्फ अटेस्ट आपको इसके ऊपर आधे नीचे आधे ऊपर यहां पे हस्ताक्षर भी करने हैं भाई। प्लीज फिल इन द फॉर्म इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, आपको केवल और केवल बड़े अक्षरों में फॉर्म को भरना है। पहली बात तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना और बाद में इसको कैपिटल लेटर में भरना है। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट पेमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट इन लेवल 3, नेम भर देना, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी, जेंडर हो जाएगा, एड्रेस आपको पिन कोड के साथ में यहां पे कॉरेस्पॉन्डेंसिंग एड्रेस आपको भरना है भाई, स्टेट और पिन कोड भी लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है, 2 नंबर है तो दोनों लिख देना, ईमेल आईडी भर देना, पापा का नाम, माताजी का नाम, डीओ भी आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ यहां पे नाम लिख देना, कहां जन्म हुआ है, आपकी 1 जुलाई 2022 को उम्र क्या हुई है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हुई है, रिलीजन हिंदू या जो मुस्लिम जो भी आप है भर देना, कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था वो भर देना, एक्स-सर्विसमैन जो है वो यहां भर देंगे, मैरिटल स्टेटस में आप यस या नो कर देंगे, मतलब कि मैरिड या अनमैरिड, मैरिड होंगे तो नेम ऑफ स्पाउच, रिलीजन ऑफ स्पाउच यानी आपकी धर्म पत्नी जो है, गृह मंत्री आपका है, उनकी डिटेल यहां पे भर देना, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं आप जरूर भरिएगा। डिटेल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यहां पे एलएमबी का और एचएमबी का दोनों का अलग अलग आप यहां पे भर देंगे। यहां पे भर देंगे आप डिटेल ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी आपको यहां पे जो है सेल्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच करना है और उसका यहां पे ब्यौरा देना है कि आपने कौन सी गाड़ी कहां पे चलाई है, एलएमबी और एचएमबी अलग अलग चलाई तो आप अलग अलग भी एलएमबी और एचएमबी भर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, आपने कभी कोई जॉब करी है तो आप बिल्कुल बताएं। डिपार्टमेंट यानी कोई गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट में करी है तो ही 18 नंबर भरना है, अदरवाइज आपको नो के ऊपर टिक करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन
ये आप प्लेस और डेट भर के यहाँ पे साइन कर देंगे। फिर आता है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। वो इसमें केवल ये फॉर्मेट दिया गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए ये एनेक्सर 3rd वाला है। तो ये था फॉर्म कैसे भरना है। तो आप सभी एकदम आराम से स्मूथली आप अपने फॉर्म को भर दीजिएगा और फिर उसकी एकदम क्लियर पीडीएफ बना के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और उसके बाद आपको जो इसको एक सिंगल पीडीएफ बना के इसको यहां पे अपलोड कर देना। फिर इसी मेल पे जो ऊपर मेल दी गई है, साथ ही दोस्तों एक आपको अलग से उसी पीडीएफ के समकक्ष बराबर में एक जेपीजी फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। कोई फीस आपसे नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के वापस भेज देना है। घर बैठे जो मिल सकती है आप अगर आप ढंग से इसको देख के भर देते हैं तो पूरी संभावना है कि यहां पर आपको जो मिल जाए। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपको जरूर जो मिलेगी। ये 2024 का जो साल है आपके लिए एक रामबाण साबित हो जाए और काश आपको जो मिल जाए। जितने भी बेरोजगार भाई साथी है जिनका सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ था, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। आपके साथ क्या बीत रही होगी। आपका जो सपना था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, वो चूर चूर हो गया था, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जरूर वो एक न एक दिन हमें कामयाब होता देखना चाहता है। समाज भी देखेगा और माता पिता भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। तो हताश नहीं होना है। देखो एक नया मौका यहां पर आप लोगों को मिला है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेरी हो तो आपको नीचे स्क्रॉल बार में नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल आप प्राप्त कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। ये थी एक इंफॉर्मेशन कि भी आपके पास में जो मेल प्राप्त हो रहा है उस ईमेल के बारे में क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या सच में ये कोई गवर्नमेंट जॉब है, क्या एक सच में ये लीगल है या कोई फेक है। तो ये एकदम पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है, सब कुछ ओके है। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की जो है कैबिनेट सचिवालय में ये जॉब है जहां पर आपको ये रिक्रूट किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप अपने इस मौके को बुलाइएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।